मुंह फुला फुला कर आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्वित और लकी उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुकी थी। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थीं। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया है। उनका स्टैंडर्ड ना दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे तुम अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं, लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा ना तो ईउ छी। कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? वो क्या कुछ ऐसा वैसा था, मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भाग कर आया था और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा कहीं मुझे मिला ना और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूं, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। एनीवेज यार, अब तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया? और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड ना बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ना जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना तो मैं पहले ही बता दे रही हूं कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी को कैसी जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गूंज रहा था। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्ती से ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि यह होने वाला था और इसके लिए अमित को उसने वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने की और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही है। चलो चलो बैठते हैं। अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से यह तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी। अमित ने जैसे ही ये देखा, वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे।
और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो क्या होता? ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना खराब ना दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की मिट्टी पलित करने में लगे हुए थे। अरे अरे जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है, अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा। लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी।